हल्दी का दिन गुजरने के बाद लड़की को लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि या तो हम कल सुबह भाग जाएंगे या फिर मैं तुम्हें एक पेपर में जहर दूंगा, वो जहर खा लेना। लड़की ये दोनों चीज़ों के लिए राज़ी हो जाती है। उसे तो 100% ये यकीन होता है कि वो भाग ही जाएंगे। और जब मेहंदी का दिन आता है, मेहंदी के दिन जब सारे घर वाले मेहंदी लगाने के लिए दूल्हे के घर पे जाते हैं, उस वक्त लड़की घर में बिल्कुल अकेली होती है, सिर्फ अपनी माँ के साथ, और घर में कोई नहीं होता। लड़की सोचती है कि कैसे भी करके निकल जाएंगे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ एक सेकेंड के लिए उससे दूर नहीं होती। और वो लेटर जो उस तक पहुँचा था, उसका जवाब भी वो उस लड़के को नहीं दे पाती। फिर होता यूँ है कि वो मेहंदी की रात भर, उसके घर वाले जब वापस भी आ जाते हैं तो वो खिड़की में ठहरी होती है। पूरी रात सारा घर सो जाता है, वो पूरी रात खिड़की में ठहरी हुई होती है, ये देखने के लिए कि वो लड़का अब दरवाज़ा खोलेगा, अब हम भाग जाएंगे, अब वो इशारा करेगा, मैं निकल जाऊंगी, जो जो हालत में हूँ उस हालत में निकल जाऊंगी। सारी रात उसकी नज़रें उसके घर पे दरवाजे पे लगी रही, लेकिन ना तो वो लड़का आया, ना ही उसका दरवाज़ा खुला। फजर के उस पहर तक, जब वो लड़का सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, उस पहर तक वो खड़ी की खड़ी रही। आधी रात से पूरी रात, पूरी फजर तक वो ठहरी रही। एक सेकंड उसने पलकें नहीं झपकाई, एक सेकंड वो बैठी नहीं कहीं, बस ठहरी रही खिड़की से उसके घर को देखते हुए। लेकिन वो लड़का आया ही नहीं। वहाँ पे उस लड़की की सारी उम्मीदें टूट गई, बहुत बुरी तरीके से। अगले दिन शादी का दिन था। उस दिन लड़की को पता चला कि लड़का एक लेटर भेजा था जिसमें 2 पुड़ियाँ थे, 2 पुड़ियाँ थे जिसमें जहर था। और लेटर में लिखा हुआ था कि इसमें जहर है, ये खा लेना, मैं अपनी तरफ से खा लूँगा, तुम अपनी तरफ से खा लेना, और हम मर जाएंगे। लेकिन वो जहर की पुड़ियाँ लड़की को मिलती नहीं है। वो जहर की पुड़ियाँ उसकी बड़ी बहन के हाथ लगती है, और उसकी बड़ी बहन उसे बता देती है कि देखो, ये भेजा है उसने। अगर हम मोहब्बत करते हैं किसी से तो उसकी खुशी देखते हैं, ना कि उसकी मौत। वो तुम्हें मारना चाहता था, वो जहर की पुड़ियाँ तुम्हें भेज के बोल रहा है कि तुम मर जाओ। ये है तुम्हारी मोहब्बत। वहाँ पे लड़की कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था या तो वो मर जाएंगे या तो वो भाग जाएंगे। और वो पूरी रात जो ठहरी हुई थी, खिड़की से अपने दरवाजे पे नज़रें गड़ाए हुए, और उसकी सारी उम्मीदें जो टूट चुकी थी, वो कहीं ना कहीं वापस आ रही थी कि अरे धोखा तो मेरी तरफ से हुआ है। उसने तो जहर भेजा था, हमारा तो तय हुआ था कि या तो मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। अगर भाग नहीं पाए तो मर जाएंगे। वो जहर भेजा था, कहीं उसने जहर तो नहीं खा लिया। मैं यहाँ पे नहीं खा पाई क्योंकि मेरा जहर मुझ तक नहीं पहुँचा, कहीं उसने तो नहीं खा लिया। उसकी क्या हालत हो रही होगी, उसकी तबीयत कैसी होगी। लड़की यहाँ पे बेचैन हो जाती है, और यहाँ पे उसकी शादी की तैयारियाँ चलते रहती है। उसे कहा जाता है कि वो नहाए, वो तैयार हो, उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाता है। वो बस रोते रहती है ये सोच के कि उस लड़के की क्या हालत हो रही है, वो लड़का कैसा होगा, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसने जहर तो नहीं खा लिया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जब वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर नमाज अदा करती है तो वो उस लड़के के लिए दुआ करती है, कहती है कि या अल्लाह, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या वो उसने जहर खा लिया, मैं नहीं खा पाई जहर, मुझ तक पहुंच नहीं पाया जहर, क्या मैंने मोहब्बत में धोखा किया उसके साथ। लड़की ये सोच रही थी कि कहीं उसने तो धोखा नहीं दिया। वो बस गिड़गिड़ा के दुआ करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा सकती थी। और वो वक्त आ गया जब उसे पूरी तरह दुल्हन की लिबास में सजाया गया और उसे निकाह के लिए ले जाने के लिए तैयार किया गया। उसे घूंघट उड़ाया गया, उसे चादर उड़ाई गई, और कुरान के नीचे से उसे घर के बाहर ले जाया गया। घर के बाहर गाड़ी ठहरी हुई थी। जैसे वो गाड़ी में बैठी, घूंघट की जाली से अपना सर ऊपर किया और उस जाली के ज़रिए उस लड़के के घर की तरफ देख रही थी। और उसने देखा कि वो लड़का वहीं पे ठहरा हुआ है, और उसकी नज़र उस लड़की की गाड़ी पे। लड़की के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। उसे लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो खामखा ही परेशान हो रही थी कि लड़के ने कुछ खा लिया है।
मैं मर गई तो शायद वो भी मर गया होगा। उसके माइंड में ऐसे आ रहा था कि मुझ तक जहर नहीं पहुंच पाया, मैं नहीं मर पाई, कहीं मैं मर गई सोच के वो भी मर गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़का बड़े ही आराम से हाथ बंधे हुए ठहरा हुआ है और गाड़ी की तरफ ही उसकी नज़र है। तब लड़की के दिमाग में एक बात आती है कि उसने कहा था कि तुम्हारी कसम खाता हूँ कि जिस दिन अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई और तुम्हारी डोली अगर तुम्हारे घर से गई तो मेरे घर से मेरा डोला निकलेगा। और इस बात पे लड़की मुस्कुराई थी और कहा था उसने कि ये फिल्मी डायलॉग है। तब लड़के ने कसम खा के कहा था कि नहीं, ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। वो बातें लड़की को याद आने लगी और उसकी आंखों से जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, इतने साल मोहब्बत करने वाला, बचपन से आज तक मोहब्बत करने वाला, बचपन से आज तक इतनी मोहब्बत करने वाला इतना कठोर हो गया। यही थी इसकी मोहब्बत, यही थे इसके वादे, यही थी इसकी कसमें। जिसने कहा था कि अगर मेरी डोली उठी तो उसका डोला उठेगा। क्या है ये? ना तो वो मुझे भगाने के लिए आया, रात भर मैं ठहरी रही उसके दरवाजे पे नजरें टिकाए हुए, उसने दरवाज़ा तक नहीं खोला। और जो उसने जहर भेजा था वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। अगर शायद मुझ तक पहुंच पाता तो मैं मर जाती, मैं खा लेती जहर। और मुझे ये लग रहा था कि मुझसे गलती हो गई कि मैं वो जहर को पा नहीं सकी और उसने वो चीज़ हासिल कर ली और शायद उसने वो खा लिया है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लड़का ठहरा हुआ है अच्छे से और लड़की सामने से धीरे धीरे उसकी गाड़ी गुजर रही है। लड़का उसे देखता रहता है और लड़की घूंघट की जाली से सिर्फ उसी की तरफ नज़रें गड़ाए हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बस उसे ही देख रही थी। जितना वक्त उसे उसके घर से निकाह की जगह तक जाने के लिए लगा, उतनी देर में लड़की ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि उसने ये चीज़ को ठान लिया कि जब वो लड़का अपनी ज़बान से मुकर सकता है तो फिर मैं उसके लिए क्यों इतना तड़प रही हूँ? क्यों मैं अपनी ज़िंदगी, अपने आज इतना बड़ा मेरे लिए दिन है, इस दिन को मैं क्यों ख़राब करूँ? क्यों मैं उसके लिए तड़पूँ? मैं भी खुश रहूँगी, मैं भी उसे बताऊँगी कि उसने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। अगर वो अपने मोहब्बत करता तो वो कुछ तो दिखा था। वो ठहर के कैसे देख सकता है मुझे दुल्हन बन के जाते हुए? वो भी इतनी आराम से। उसने कुछ नहीं किया, एक बार मेरे पास आने की कोशिश नहीं की, एक बार मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, बस हाथ बन के ठहरा रहा। किस लिए?